प्रदेश अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी है, वे अपनी बात रखेंगे। आप लोगों की जोरदार तालियों के बीच सुनील अस्ते जी। साथियों जय भीम, जय भीम। क्या बात है माइक, जय भीम। साथियों, अपनी बात को रखने से पहले मैं बहुजन समाज में सभी संतों महापुरुषों को नमन करते हुए परम पूजनीय मोदी साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हुए, मान्यवर कांशीराम जी को नमन करते हुए, हम सबके आदर्श नेता आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी को इस भोपाल की भूमि से जय भीम करते हुए, हमारे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदु सिंह जी को जय भीम करते हुए, आज इस यूजीसी के समर्थन में भोपाल के जयंती मैदान में उपस्थित हमारे राष्ट्रीय कोर कमेटी मेंबर बड़े भाई दामोदर यादव जी, हमारे भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील बेरेसिया जी, हमारे पार्टी के प्रदेश प्रभारी भाई विनोद यादव अम्बेडकर जी, और हमारे आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विद्रोही जी, और तमाम हमारे मंचासीन साथी, हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनें, हमारे युवा साथी, हमारे बुजुर्ग, हमारे साथी, एक बार तमाम आपके लिए जोरदार होने साथियों, आज से 3 साल 4 साल पहले हम लोगों ने भोपाल में सीएम हाउस का घेराव किया था। उस समय हमारी गाड़ियां फोड़ी गई थी, फोड़ी गाड़ियां हमारी, और हमारी बाइकों को पुल से उठाकर फेंक दिया गया था। तो क्या सोचा था कि डर गए? हम डरे नहीं। आज फिर तुम्हारी इसी भोपाल में यहाँ पर आंख में आंख डाल के आपसे बात करने के लिए आए साथियों, धन्यवाद नहीं है। जब इस प्रदेश में हमारे दलितों को पीटा जाता है, पेशाब पिलवाई जाती है, हमारे आदिवासी भाइयों को जूते से मारा जाता है, हमारे पिछड़े वर्ग के भाई की चोटी काटी नहीं, चोटी उखाड़ दी जाती है, तब ये प्रदेश की मोहन यादव की बहरी सरकार चुप रहती। लेकिन जब हमारे ओबीसी एससी एसटी के अधिकारों की बात आती है, उनको छीनने की बात आती है, तब इस गूंगी बहरी सरकार के मुंह में जीवान आ जाती है। तो साथियों, इसी जीवान को उनसे सवाल करने के लिए आज हम लोग यहां पर आए हैं। कल आप लोगों ने देखा होगा कि शिवपुरी के अंदर यूजीसी के विरोध में कुछ मुट्ठी भर लोग, जिनको मैं 3% कहूंगा, कुछ मुट्ठी भर लोग क्या कहते हैं कि मोहन यादव जाएगा और जाकर भेष कराएगा। क्या कहा था कि मोहन यादव जाएगा, जाकर भेष कराएगा। खेल ठीक है, वो यादव है तो भेष कराने का काम करेंगे। क्या अगर यही मुख्यमंत्री अगर तेली होता तो क्या तेल निकालने के लिए बोलते? अगर यही मुख्यमंत्री लोहार होता तो क्या लोहार का काम करने के लिए बोलते? अगर यही मुख्यमंत्री सुतार होता तो क्या लकड़ी सीधे काम करने को बोलते? अगर यही मुख्यमंत्री अगर चमार होता तो क्या चमड़ा सिलने की बात करते हैं लोग? जाति लोग तो साथी वैसे जातिवादी लोगों को काम करने के यहाँ पर आए। ये बात समझना चाहिए उन लोगों को कि जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की बदौलत इस बड़े सिस्टम में बैठे हैं, लेकिन चुप है। एक आईएएस संतोष वर्मा ने पूरे प्रदेश को हिला दिया था, लेकिन उसके बाद कोई दूसरा आईएएस आईपीएस के समर्थन में नहीं खड़ा हुआ। मैं धन्यवाद करूंगा हमारे भीम आर्मी के योद्धाओं को कि जिन लोगों ने आपने वो हिम्मत दिखाई। तो साथियों, से जरूरत यह है कि कुछ मुट्ठी भर लोग, 50 लोग सिर्फ उनका विरोध करने के लिए भोपाल में आए थे, और हमने हजारों संख्या में उनके समर्थन में ये बात कही। सारी तारीफ वजह है कि आपके समर्थन से संतोष वर्मा की नौकरी बदल सकती है। ये भीम आर्मी परिणाम पे काम करती है। और साथियों, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। ये जातिवादी चाहे कुछ भी कहे, लेकिन हम जातिवाद में काम नहीं करेंगे, ना ही हम
पिछड़ा वर्ग खत्म करने का काम करेंगे, जातिवाद खत्म करने का काम करेंगे और ऐसे यूजीसी एट्रोसिटी एक्ट और राष्ट्र विरोधी लोगों को कुर्सी देने का काम करेंगे। मैं एक बात कहूंगा हमारे ओबीसी के भाइयों को कि वो मेरे ओबीसी के भाइयों, अब जागो, अब समय आ चुका है कि पिछले 20 साल से यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर ओबीसी के मुख्यमंत्री है, तो क्या ओबीसी की हालत बदली? बताइए आप, बताइए आप, बदली कि नहीं बदली? तो साथियों, मैं यही कहूंगा आज से कि चाहे ओबीसी का प्रधानमंत्री बना लो, चाहे मुख्यमंत्री बना लो, अपने हालात बदलने वाले नहीं है। अपने हालात कब बदलेंगे? जब संसद के अंदर चंद्रशेखर आजाद जैसे हमारे जैसे लोग बोलने का काम करेंगे, तब बदलेंगे हालात। मैं एक बात कहूंगा, 2 मिनट में की बात आपको समय हो तो एक समय है कि नहीं भैया? ठीक है। मैं एक बात कहूंगा कि हमारे यहाँ पर भोपाल के अंदर जब भी हम भीम आर्मी के लोग, हमारे दामोदर यादव जी, माननीय बड़े सिंह जी, जब भी हम लोग घेराव करते आते हैं तो हमसे ये लोग गांव में जातिवाद करते हैं और यहाँ भी जातिवाद करते हैं। हमने कहा कि रोशनपुरा चौराहे पर इकट्ठा होंगे तो क्या बोलेंगे? रोशनपुरा चौराहे पर बंद है। तो हमने कहा कि हम दलित पिछड़ा आदिवासी इसलिए बंद है, अगर हम जो ब्राह्मण ठाकुर बनिया होते तो रोशनपुरा चौराहे के पूरे चारों ब्लॉक को बंद करने का काम करते, लेकिन उनको रोकने का काम नहीं। तो फिर वो क्या कह दी रहे कि वो सिर्फ बुद्धि पर लोग 50 लोग आते ज्ञापन देने के लिए। तो इसलिए हम आपको उनको रोशनपुरा चौराहे छोड़ो, उनके लिए हम सीएम साहब के दरवाजे खोल देते हैं, क्या बिगाड़े 50 लोग। लेकिन आपके 500 लोग 28,000 के बराबर साथी बताइए आपके लिए कि आपके 500 लोग ये कम मांगने की कोशिश न करें प्रशासन के लोग कि यदि 500 वीर महारों ने 28,000 पैसों की बोटी किसी ने, तो मेरे भीम आर्मी के शेरों, मेरे आजाद समाज पार्टी के शेरों, इस बार संकल्प लो कि जब तक बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा मुझे हाईकोर्ट में नहीं लगती, जब तक मध्य प्रदेश के अंदर यूजीसी कानून लागू नहीं होता, जब तक मध्य प्रदेश के अंदर हमारे ओबीसी भाइयों को होल्ड नहीं हटता, जब तक 27% लागू नहीं होता और जब तक एससी एसटी ओबीसी के बेट पदों की भर्ती नहीं होती और जब तक यहाँ पर निजीकरण वाला शब्द लागू नहीं होता और जब तक हमारे भीम आर्मी के अध्यक्ष भाई प्रमोद अहिरवार को ससम्मान जेल से रिहा नहीं किया था, तब तक हम पीछे हटने वाले साथियों इसमें दास नहीं थे। और रही बात कि तुम लोगों ने बैरिकेड लगा के रोकने के लिए, अरे इतिहास पढ़ लो हमारा, हम वही लोग हैं। अगर हम अपने पे आ गए तो शहीद उधम सिंह बनकर हम लोग 7 समुद्र पार जाकर इंग्लैंड में जनरल डायर को गोली मारने का काम कर सकते, लेकिन पीछे हटने वाले हम लोग नहीं है। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे और भी साथी हैं, उनको भी सुनना है, लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि एरोती ना केरोती। तो साथियों यही ताकत हमारे कुछ विरोधी लोग ये कहते हैं कि वहां पर नहीं जाना है, वहां पर नहीं जाना है, केस लग जाएंगे, लाठीचार्ज हो जाएगा। अरे अगर आज केस से डरोगे, लाठीचार्ज से डरोगे ना, तो आने वाली पीढ़ी गुलाम साबित होगी, गुलाम होगी हमारे मरीज साथी। तो हमको पीछे नहीं हटना है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद। हमारे संचालन करता भाई राजू भारती सिंह तारीख पर बहुत अच्छा तरीके से काम कर रहे हैं और सुबह से लगे हैं, बहुत धन्यवाद। अरे भाई साहब धन्यवाद, अच्छा काम घाने फील्ड में होगा। और इस क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए हमारे